हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? अगर लाइफ में कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा है तो अब सब कुछ अच्छा होने वाला ही है, क्योंकि हम सब आ गए भोले बाबा की शरण में और सारी समस्या का हल है एक लोटा जल। तो आइए आज के नए उपाय के बारे में जानते हैं, जिसको पंडित जी ने श्री गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण की कथा में, जो कि मथुरा में चल रही थी, उसमें बताया है। और यह एकांतेश्वर महादेव का उपाय है। एकांतेश्वर महादेव के बारे में पंडित जी बताते हैं कि उन पर चढ़ाए गए जल की एक बूंद, एक बेलपत्र समर्पित करने से भी 71 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि एकांतेश्वर महादेव को हम लोग ढूंढने निकल जाए कि हमें वो मिल जाए कहीं पर एकांत में बैठे हुए तो हम उनके ऊपर जल चढ़ा दें, थोड़ा सा बेलपत्र अर्पित करें, ऐसा नहीं है। अगर आप कहीं गए हैं और आपको एकांतेश्वर महादेव जी मिल जाते हैं, जो कहीं पे कोने में कहीं पे भी किसी वृक्ष के नीचे आराम से बैठे हुए हैं, उनके पास ना नंदी है, ना पार्वती मैया है, ना कोई है, तो आप उनका दर्शन कर लीजिए, उनको बेलपत्र चढ़ा लीजिए, जल चढ़ा लीजिए, जो भी इच्छा हो मत्था टेक लीजिए, कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको ढूंढने चले जाइए, ऐसा पंडित जी बता रहे थे। तो आइए इस उपाय के बारे में जान लेते हैं। जो लोग यह उपाय कर सकते हैं, यह उपाय मेनली बच्चों के लिए है, जिनका बच्चा मंद बुद्धि हो, मतलब उसका दिमाग कमज़ोर हो, चित्त से कमज़ोर हो, लार टपकती रहती हो, शरीर भी कमज़ोर हो, बहुत कुछ खा पी लिया लेकिन शरीर बन ही नहीं रही है और बुद्धि का विकास बिल्कुल हो ही नहीं रहा। वह बड़ा होता जा रहा है लेकिन उसकी बुद्धि बच्चों जैसी ही है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि दीन दुनिया में क्या हो रहा है। तो ऐसे बच्चों के लिए गुरु जी ने उपाय बताया है, वह आप ध्यान से सुन लीजिए। उसके लिए चाहिए हमें सामग्री, जो है वह ध्यान से देख लीजिए। हमें सबसे पहले चाहिए गाय का दूध, और दूसरा हमें चाहिए 5 बेलपत्र। गाय के दूध का आप दही बना लीजिए, वो जो दही होना चाहिए वो गाय के दूध का ही होना चाहिए। दही बना लीजिए और 5 बेलपत्र ले लीजिए। बेलपत्र लीजिएगा जो कि कहीं से खंडित ना हो, कटी फटी ना हो, एकदम साफ स्वच्छ सुथरी बेलपत्र होनी चाहिए, आप ले लीजिए। इसके लिए आपको एकांतेश्वर महादेव के पास जाना है और वहाँ पर सबसे पहले आपको 5 बेलपत्र अर्पित करना है। सबसे पहले आपको 5 बेलपत्र अर्पित करना है, उसके बाद दही अर्पित करना है जो कि आप लेके गए हैं। उसके बाद बेलपत्र और दही को शिवलिंग पर से उठा लें, किसी भी पात्र में, किसी भी कटोरी में, जिसमें भी इच्छा हो आप उसको उठा लीजिए। उसके बाद जो जल आप तांबे के पात्र में तो हमेशा ही लेके जाते हैं, जो आप जल लेके गए उससे शिवलिंग का स्नान करा दीजिए और बाकी का पूजन अर्चना कीजिए जैसे कि आप करते हैं। और चंदन लगा दीजिए भोले बाबा को, त्रिकुंड बना दीजिए, ओम बना दीजिए, आप चंदन से भोले बाबा का श्रृंगार कर दीजिए। और यह उपाय कब करना है? यह उपाय प्रदोष को कर सकते हैं, सोमवार की अष्टमी को कर सकते हैं, या हर महीने पड़ने वाली शिवरात्रि पर कर सकते हैं। किसी भी शिवरात्रि पर आप कर लीजिए। और जो बेलपत्र आप लाए हैं उसे अपने बच्चे को खाने के लिए दीजिए। अगर आपका बच्चा बड़ा है तो वह खा लेगा, अगर नहीं भी खा पा रहा है तो आप क्या करिए, उस बेलपत्र को सुखाकर पीस कर छोटी छोटी गोलियां बना लें। इसके बाद जो आप उस बेलपत्र को बच्चे को खाने के लिए दीजिए। और जो दही लाए हैं उसको अपने बच्चे को 3 टाइम देना है, सुबह, दोपहर, शाम, क्योंकि बहुत अधिक दही नहीं चढ़ानी है शिवलिंग पर, थोड़ी सी दही चढ़ाइए और उस दही को 3 बार अपने बच्चे को खाने के लिए दीजिए। और यह उपाय जैसे आपने एक दिन किया तो उसी दिन खिला दीजिए या दूसरे दिन खिला दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप जो दही और बेलपत्र लेके आए उसको आप 4-5 दिन तक खिलाते रहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ एक ही दिन उस दही को और बेलपत्र को खिलाना है अपने बच्चे को। और आप यह उपाय 4 से 5 बार करिए। 4 से 5 बार करने में आपको खुद फर्क मालूम पड़ जाएगा। और जितनी बार आप यह उपाय करेंगे बस उसी दिन या उसके दूसरे दिन अपने बच्चे को यह चीज़ें खिलानी हैं, हर दिन नहीं, रोज़ रोज़ नहीं। और यह उपाय आप प्रदोष, सोमवार की अष्टमी या शिवरात्रि पर कर सकते हैं। अगर आप शिवरात्रि पे कर रहे हैं तो शिवरात्रि पे करिए, प्रदोष पे कर रहे हैं तो प्रदोष के प्रदोष करिए। 4-5 बार आप यह करिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, आपके बच्चे की बुद्धि प्रखर होगी। आप यह उपाय एक बार ज़रूर करके देखिए, क्योंकि जिनके साथ ये समस्या रहती है, हमसे उनका दुख देखा भी तो नहीं जा सकता है। कुछ नहीं करने से अच्छा है कि हम यहाँ एक बार उपाय करके देखें
और इससे अपने बच्चे के लिए लाभ उठाएं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यदि मुझसे उपाय बताने में कोई चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सबकी मनोकामना पूरी करें।